डेली मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर आ चुके हैं दोस्तों। आज की सीरीज में एमसीक्यू नहीं है बल्कि वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें मई की लगभग आधे करंट अफेयर्स कंप्लीट की गई है। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि अगर एक पार्ट में रहती तो काफ़ी लंबी हो जाती। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। देखते हैं कि इसमें कौन कौन से हैं। आज का पहला पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय ने किन परिस्थितियों में आवारा कुत्तों को इच्छा मृत्यु मतलब यूथेनेसिया देने की अनुमति दी है। ये हैं इसके लिए रेबीज से पीड़ित, असाध्य रूप से बीमार या स्पष्ट रूप से खतरनाक आवारा कुत्तों को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा पॉइंट है, केंद्रीय सूचना आयोग ने हालिया फैसले के अनुसार क्या बीसीसीआई आरटीआई अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण है, इसकी मांग की है। तो इसने जवाब दिया है जो बीसीसीआई है ये आरटीआई अधिनियम के तहत ये एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। चिकित्सा पेशावरों को एआई और डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों में प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय डॉक्टर्स मिशन कहाँ शुरू किया गया है? ये नई दिल्ली में शुरू किया गया है। भारत का पहला सैटेलाइट टैग्ड गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? ये काजीरंगा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। दोस्तों आप लोग कमेंट में ये बताइए कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ किस राज्य में स्थित है। NHAI द्वारा ग्रामीण महिलाओं के कौशल विकास और रोजगार के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट का नाम क्या है? इस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट सक्षम है। मिजो अदरक को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि का मिशन शुरू किया है? इसके लिए 189.79 करोड़ रुपए का मिशन शुरू किया गया है मिजोरम जिंजर मिशन के नाम से। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना। भारत सरकार ने घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चीनी निर्यात पर कब तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? ये 30 सितंबर 2026 तक निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है। निवेश जागरूकता कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए IEPFA ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये प्रसार भारती के साथ समझौता किया है। देश की पहली 220 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार वाली अहमदाबाद मुंबई सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना की कुल लागत कितनी है? इसकी कुल लागत है 20,667 करोड़ रुपए। भारत की अध्यक्षता में किम्बरले प्रोसेस इंटरसेशनल मीटिंग 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये मुंबई में किया गया है। वर्ष 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत में इथेनॉल उत्पादन के लिए सबसे बड़ा कच्चा माल क्या बन गया है? यह सबसे बड़ा कच्चा माल मक्का बना है। 1 जुलाई 2026 से MG नरेगा की जगह कौन सा अधिनियम प्रभावी होगा? ये BG रामजी एक्ट प्रभावी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एकीकृत डिजिटल न्यायिक प्रणाली और कानूनी सहायता के लिए कौन सी पहल लॉन्च की है? वन केस वन डाटा पहल और AI चैटबॉट सुसहायक लॉन्च किया है। नेशनल फेडरेशन ऑफ चर्च इन इंडिया की औपचारिक शुरुआत कब और कहाँ हुई? इसकी औपचारिक शुरुआत 8 मई 2026 को बेंगलुरु में की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत घरों को पूरा करने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है, या मतलब प्रथम स्थान पर है? ये उड़ीसा प्रथम स्थान पर रहा है। 2027 की जनगणना के लिए गणनाकारों की पहचान के लिए
क्या नई व्यवस्था की गई है? उन्हें QR कोड युक्त पहचान पत्र जारी किए गए हैं। NCRB 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस शहर में बच्चों के खिलाफ सबसे अधिक अपराध दर्ज किए गए हैं? ये दिल्ली में सबसे अधिक अपराध दर्ज किए गए हैं। लगभग 7,662 मामले 2024 के हिसाब से। केंद्र सरकार ने किस राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रगान मतलब जन गण मन के समान कानूनी संरक्षण देने का प्रस्ताव किया है? ये वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के समान कानूनी संरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। विशाखापत्तनम में साउथ कोस्ट रेलवे जोन कब से कार्यात्मक होगा? ये 1 जून 2026 से साउथ कोस्ट रेलवे जोन कार्यात्मक हो गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर कितनी करने की मंजूरी दी है? ये 33 से बढ़ाकर 37 कर दी गई है। इसमें जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनको शामिल नहीं किया गया है। अगर मुख्य न्यायाधीश को शामिल कर लिया जाए तो कुल न्यायाधीशों की संख्या 38 हो जाती है। 37 + 1 38। प्रधानमंत्री मोदी जी की आसियान यात्रा के दौरान भारत और नॉर्वे ने अपने संबंधों को किस साझेदारी में अपग्रेड किया है? हरित रणनीतिक साझेदारी में इसको अपग्रेड किया है। माउंट एवरेस्ट को रिकॉर्ड 32वीं बार फतह करने वाली प्रसिद्ध नेपाली गाइड कौन है? कामी रीता शेरपा हैं ये। WHO ने किन देशों में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? यह है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा में। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया UAE यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कितने बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ये 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत किस अवधि के लिए कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड की अध्यक्षता संभालेगा? ये 2026 से 28 के लिए इसकी अध्यक्षता करेगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का पासपोर्ट में कौन सा स्थान है? ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 78वें स्थान पर रहा है। जून 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये इंदौर में आयोजित की गई है। मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों का पारिस्थितिकी तंत्र किस रेगिस्तान में सतह के नीचे मिला है? ये अटाकामा रेगिस्तान चिली में मिला है। WHO ने हाल ही में किस जहाज़ पर संदिग्ध हंता वायरस प्रकोप को लेकर चेतावनी जारी की है? ये एक क्रूज शिप है, इस पर चेतावनी जारी की गई है। भारत और जापान के बीच स्वास्थ्य पर तीसरी संयुक्त समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस पर्वत श्रृंखला में एक दुर्लभ विशाल वृक्ष प्रजाति की खोज की है? ये एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका की है, यहाँ ये इसकी खोज की गई है। पानी के नीचे सबसे बड़ा भारतीय तिरंगा फहराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया है? ये राधानगर बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पानी के नीचे तिरंगा फहराकर रिकॉर्ड बनाया गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग क्या रही? इसमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग 157वीं रही। इसमें 6 स्थानों की गिरावट दर्ज की गई है। QS एग्जीक्यूटिव MBA रैंकिंग 2026 में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? इसमें IIM बेंगलुरु है, ये भारत में शीर्ष स्थान पर है और वैश्विक स्थान पर ये 64वें स्थान पर रहा है। मलेरिया के खिलाफ अगली पीढ़ी के किस टीके के लिए ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ने साझेदारी की है? ये है R78C वैक्सीन। फ्रांस ने किस वर्ष तक प्राकृतिक गैस मतलब जीवाश्म ईंधन को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? ये है वर्ष 2050 तक। फ्रांस के रोड मैप के अनुसार कोयला और तेल को
क्रमशः कब तक समाप्त किया जाएगा। कोयला को 2030 तक और तेल को 2045 तक समाप्त कर दिया जाएगा। दोस्तों आज की सीरीज में इतने ही फैक्ट हैं, बाकी के फैक्ट अगली सीरीज में आपको पूरे करवा दिए जाएंगे। दोस्तों हमारी ये सीरीज कैसी लगी, अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।